कोई भी व्यक्ति या कोई संगठन अकेले हिंदू का ठेकेदार नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं हिंदू सेना चला रहा हूं, यदि सभी संगठन जिम्मेदारियों से काम कर रहे होते तो मुझे हिंदू सेना बनाने की जरूरत ही क्या थी। आताताई जिहादी आतंकवादियों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद खड़ी की। यदि ऐसी स्थिति आएगी तो हिंदू सेना भी वो काम करने में पीछे नहीं हटेगी। राम जन्मभूमि में हमें भले ही सैकड़ों साल लग गए न्याय मिलने में, लेकिन हमें न्याय मिला और आज वहां पे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। नमस्कार, हॉक फीड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णु गुप्ता जी। विष्णु गुप्ता जी को तो खैर किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी देश के जो सबसे जो मजबूत हिंदू संगठन है उनमें से एक हिंदू सेना है, बल्कि ये कह सकते हैं कि देश का नंबर 1 हिंदू संगठन हम कहें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी है। अब विष्णु गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो केस था, वो आपकी अपील मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो विष्णु जी, अब आगे क्या? क्योंकि सबसे पहला सवाल तो ये होता है, लोगों के मन में आता है कि राम जन्मभूमि का मुद्दा सॉल्व हो गया, हमें ठीक है, वहां पे हमारा मंदिर बन रहा है। अब कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे की क्या क्या आवश्यकता है? उसके बाद मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि क्या ऐसे विषय हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये केस चल रहा है, क्या तो ऐसे क्या विषय हैं जो आप अब इस केस में रेज करेंगे, जो आप उठाएंगे, वो क्या प्रश्न है? तो इसके बारे में आप मुझे बताइए आज। ऐसा है, सबसे पहले तो आपने जो हमें धन्यवाद दिया, हमारा केस स्वीकार किया गया मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये भारत के सभी हिंदुओं को ये बधाई है और मेरी ओर से भी शुभकामना है कि उनके माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण का, जो देश के हिंदुओं के आराध्य हैं, उनका केस आज मथुरा कोर्ट ने स्वीकार किया है। और केस की आवश्यकता क्यों है? जैसे कि मथुरा का केस का आप जिक्र कर रहे हो और आपने साथ साथ राम जन्मभूमि का भी जिक्र किया है। राम जन्मभूमि में हमें भले ही सैकड़ों साल लग गए न्याय मिलने में, लेकिन हमें न्याय मिला और आज वहां पे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। और इसी मंदिर के माध्यम से मथुरा का और काशी विश्वनाथ का भी रास्ता साफ होगा। अभी हम यहाँ मथुरा की बात कर रहे हैं, तो मथुरा में आज जो हमने पिटीशन हमारी फाइल हुई है, उसमें साफ हमने मांग की है कि जो देश का पूजा स्थल अधिनियम जो कानून है 1991, वो मथुरा जन्मभूमि पे लागू नहीं होता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, यस जी। और उसी को भी एक हमने आधार बनाया। और दूसरा आधार है कि 1967 में श्री कृष्ण जन्म स्थल सेवा संघ नाम का वहां ट्रस्ट चल रहा है, उसने और जो मुस्लिम पक्ष है, उन दोनों ने अवैध रूप से एक एग्रीमेंट और करार किया है। उसके आधार पर मस्जिद जो वहां दिखाई दे रही है वो बनाई गई है। और वो मैं यहां साफ बता देना चाहता हूं, वो जो ट्रस्ट है उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी के साथ एग्रीमेंट कर सके। उससे पूर्व में एक ट्रस्ट चलता था जो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया था, वो काफी लंबे समय तक चला। उस ट्रस्ट का नाम था श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। उसके बाद करीब 50-60 साल बाद नया ट्रस्ट बनाया गया। उसके क्योंकि आप देखते हो समय बदलता है तो लोग भी चेंज होते जाते हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, तो एक ट्रस्ट उसके बाद बनाया गया, श्री कृष्ण जन्म स्थल सेवा संघ, जिसके पास जन्मभूमि की कोई पावर नहीं है, कोई जमीन का मालिकाना हक नहीं है। वो एक ट्रस्ट मस्जिद कमेटी जो है, वह ईदगाह मस्जिद कमेटी, उनके साथ में आपस में करार कर लेता है और वह मस्जिद खड़ी करने की अनुमति दे देता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कोर्ट में यही बोला है कि 1967 का जो एग्रीमेंट है वो अवैध है, उसको रद्द किया जाए और जो वह स्ट्रक्चर है बना हुआ, उस स्ट्रक्चर को वहां से रिमूव किया जाए, यानी कि वहां डेमोलेशन किया जाए। और
वहां पे कोई भी नया निर्माण नहीं करने की अनुमति दी जाए, नया निर्माण नहीं किया जाए। अच्छा, ये है। और हमने कानून पे भरोसा किया, सैकड़ों साल इंतजार किया, राम मंदिर बनाए। वैसे ही हम कानून पे भरोसा करते हैं और हमें उम्मीद है कि देश का कानून श्री कृष्ण और उनके भक्तों को न्याय देगा और वहां फिर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि यह देश राम और कृष्ण का है। मथुरा को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है, कहीं भी कोई दुविधा उत्पन्न नहीं है। तो विष्णु जी, राम मंदिर तो बन गया, अब ऐसे में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अगर बात करें, बीजेपी की बात करें, संघ की बात करें, तो इन्होंने तो कह दिया है कि ठीक है, राम जन्मभूमि के बाद हम कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा नहीं छेड़ेंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे उस मुद्दे पर। तो ऐसे में आपका पॉलिटिकल सपोर्ट क्या है, बेसिकली क्या इसकी थॉट है? आप हमसे पॉलिटिकल सपोर्ट की बात कर रहे हो। भगवान श्री राम जी का मंदिर बना, अब श्री कृष्ण मंदिर बनेगा, वो मस्जिद वहां से हटेगी और वैसा ही ज्ञानवापी में भी होगा, वहां भी मस्जिद हटेगी, वहां भी मंदिर बनेगा। और पॉलिटिकल सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टियों से पूछा जाए कि आपको किसका सपोर्ट है, उन पॉलिटिकल पार्टियों को हमारा सपोर्ट है। हमारे सपोर्ट से ही पॉलिटिकल पार्टियां ये चल रही हैं। हिंदू का नाम, हिंदू के पावर पे पार्टियां चल रही हैं। हिंदू जैसे संघ परिवार ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो बयान आपको भी पता होगा, हमें भी पता है। तो कोई भी व्यक्ति या कोई संगठन अकेले हिंदू का ठेकेदार नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं हिंदू सेना चला रहा हूं, यदि सभी संगठन जिम्मेदारियों से काम कर रहे होते तो मुझे हिंदू सेना बनाने की जरूरत ही क्या थी। कहीं हद तक कुछ कमियां थी जो इशू लोग नहीं उठा पा रहे हैं या कहीं किसी दबाव में नहीं उठा पा रहे हैं, उन इशुओं को कोई ना कोई तो उठाएगा। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट बाय विष्णु गुप्ता। कोई ना कोई तो उठाएगा, तो वो बीड़ा हिंदू सेना ने उठाया है। और यदि कोर्ट के रास्ते से न्याय मिलेगा तो न्याय मिले। जैसे आताताई जिहादी आतंकवादियों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद खड़ी की, यदि ऐसी स्थिति आएगी तो हिंदू सेना भी वो काम करने में पीछे नहीं हटेगी। हम सभी अपने धर्म स्थलों को प्यार से वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार से नहीं मिलेगा तो अपना हक हम छीन के लेना भी जानते हैं। और ये सारी पॉलिटिकल पार्टी हिंदू के नाम पे आगे बढ़ रही है। आप देखिए, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में रहना है वो इन मुद्दों से पीछे नहीं हट सकती। हमें पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं, हमारा और हिंदुओं का सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टियों को है। इसलिए भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, भगवान श्री कृष्ण का भी भव्य मंदिर मथुरा में बनेगा। वो विवादित ढांचा जल्द ही वहां से रिमूव किया जाएगा। तो विष्णु जी, इस केस की अगली तारीख कब है? इस केस की अगली तारीख 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर पर हमारे केस की सुनवाई होगी और जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको नोटिस किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में विष्णु गुप्ता जी। आपको इनकी बातें सुनकर जो महसूस हुआ हो वो दिल खोलकर कमेंट बॉक्स में लिखिए और इनकी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं।